और अभी एक अहम खबर दें अपने नाज़रीन को कि वफाकी वज़ीर फैसल वाडा कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी हो गए। फैसल वाडा का इस्तीफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया है। फैसल वाडा ने 9:35 पर इस्तीफ़ा जमा करवाया है। फैसल वाडा कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। फैसल वाडा ने अपना इस्तीफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दिया है। फैसल वाडा ने 9:35 पर इस्तीफ़ा जमा कराया है। फैसल वाडा जो कि ऐवान बाला का इंतखाब लड़ रहे हैं, उनकी जानिब से अब कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ दी गई है। उनकी जानिब से कौमी असम्बली की नशिस्त को इस्तीफ़ा दे दिया गया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं बोलिंग नुमाइंदे फयाज महमूद से। फयाज, आगाह कीजिएगा। जी, फैसल वाडा की जानिब से बड़ी अहम पेशरफ्त सामने आ रही है, जिसमें उन्होंने पहले अपना वोट कास्ट किया है कौमी असम्बली में। उसके बाद उन्होंने 9:35 पे अपना कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ दी है और वहां से वो मुस्ताफी हो गए हैं। और आज उन्होंने अपना रेजिग्नेशन जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा भी करवा दिया है। उनके वकील आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए और आकर उन्होंने मौका अपनाया कि क्योंकि वो मुस्ताफी हो चुके हैं, अब उनके खिलाफ जो नाअहली केस चल रहा है, केस ही गैर मौसर हो गया है क्योंकि उन्होंने वो नशिस्त खुद ही छोड़ दी है। जिसके बाद जो दरखास्त गुजार है वकील, उन्होंने कहा कि केस छोड़ने या ना छोड़ने से, उनकी असम्बली छोड़ने या ना छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने एक झूठा बयान हल्फी जमा करवाया था और सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि जिस दिन आपने कागजात नामजदगी जमा करवाने होते हैं उससे पहले आपने हर सूरत अपनी दोहरी शरीयत को छोड़ना होता है। लेकिन यहाँ पर तो मामला ही उलट है। उन्होंने अपने बयान हल्फी में वाज़ेह तौर पर कहा था कि उनके पास कभी किसी दूसरे मुल्क की शरीयत थी ही नहीं, तो इसलिए अब वो सादिक और अमीन नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में जो हमारा नहीं हुआ बल्कि उनकी नाअहली बनती है। उन्होंने कहा कि अगर प्राइम मिनिस्टर को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान डिस्क्वालीफाई कर देती है और वो कोई भी पब्लिक ऑफिस नहीं रख सकते, तो फिर एक एमएनए को कैसे इजाजत दी जा सकती है कि वो पहले झूठा बयान हल्फी जमा करवाए और उसके बाद जब उसे मालूम हो जाए कि वो उसकी नाअहली होने जा रही है तो वो वहां से छोड़कर सेनेट में चला जाए, तो उसको सेनेट में बैठने की कैसे इजाजत दी जा सकती है। ये उनकी जानिब से कहा गया। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इस हवाले से इलेक्शन कमीशन से भी अब पूछ लेते हैं कि उनका क्या मौकफ है। तमाम फैसल वाडा के वकील का मौकफ है कि इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया जाए। उसकी वजह यह है कि क्योंकि वो मुस्ताफी हो चुके हैं, वो उस नशिस्त पर नहीं है, तो इसलिए ये केस गैर मौसर हो चुका है, ये दरखास्त गैर मौसर हो चुकी है। इस वक्त भी जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस वो इस केस की समाअत कर रहे हैं। जो वकला है दरखास्त आर्गूमेंट भी कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे। वफाकी वज़ीर फैसल वाडा कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। वो ऐवान बाला का आज इंतखाब लड़ रहे हैं। फैसल वाडा का इस्तीफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया और 9:35 पर यह इस्तीफ़ा पेश किया गया था। और एक और अहम